हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग स्टडी करेंगे बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी के कौन कौन से टॉप 30 क्वेश्चंस हैं। तो टॉप 30 प्रश्न के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो निषेचन कहते हैं, जिसको बाह्य निषेचन भी कहा जाता है। ठीक है, जो मान लीजिए मेढक वगैरह में होता है। चलिए, अगला जो प्रश्न है वो है, कौन कौन उभयलिंगी नहीं है। तो देखिए, ये मक्खी जो होती है ये मेल होती है, चाहे तो मेल होती है या फिर फीमेल होती है, तो ये उभयलिंगी नहीं है, अर्थात इसमें दोनों लिंग नहीं पाया जाता। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन जलोद्भिद पौधा है, यानी कौन सा जो पौधा है वो जल में पाया जाता है, जल में उपजता है, तो हो जाएगा सिंघाड़ा, जिसको हम लोग पानी फल भी कहते हैं। ठीक है, छठ पूजा में खासकर हम लोग की तरफ ये चढ़ाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न जो है चौथा नंबर, केचुआ कैसा प्राणी है। अभी जस्ट बताए हैं आप लोग को, केचुआ जो है वो बाइसेक्सुअल यानी जो है द्विलिंगी प्राणी है। केचुआ का जो पार्ट्स होता है ना, एक तरफ जैसे मान लीजिए मेल पार्ट्स है, दूसरी तरफ फीमेल पार्ट्स होता है, इसमें मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग नहीं पाया जाता, एक ही शरीर में रहता है, तो इसको द्विलिंगी प्राणी कहा जाता है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा भाग अगुणित, ये जो देख रहे हैं लिखा हुआ अनुगित लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए अगुणित। आप लोग सही से लिख लीजिएगा, यदि कॉपी में लिखिएगा तो अगुणित। कौन सा भाग अगुणित है, तो ये हो जाएगा पराग। पराग जो है वो अगुणित होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर छठा जो है, कौन सा पुष्प अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प पैदा करता है, यानी कि उसके जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्प जो है उत्पन्न होता है, तो वो हो जाएगा बांस। ये अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। चलिए, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, प्रकंद का एक उदाहरण दें। तो ये प्रकंद का उदाहरण क्या हो जाएगा? अदरक। अदरक जो है प्रकंद का उदाहरण है। आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़े होंगे प्रकंद में कंद, मूल कंद वगैरह ये सब, तो अदरक जो है ये हो जाएगा प्रकंद का उदाहरण। चलिए, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, मक्का में अर्धसूत्राणु, यहाँ भी जो है सो मतलब आप देखिएगा थोड़ा सा मिसिंग है, आप सही से लिख लीजिएगा। मक्का में अर्धसूत्राणु की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। चलिए, जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, विखंडन किस में पाया जाता है। तो विखंडन जो है वो अमीबा तथा पैरामीशियम में पाया जाता है। विखंडन को हम द्विखंडन भी कह सकते हैं, या अमीबा में भी पाया जाता है और पैरामीशियम में पाया जाता है। आप लोग देखे होंगे क्लास 10th में, ये जो विखंडन का जो प्रोसेस होता है अमीबा में पाया जाता है, 1 से 2 का निर्माण, फिर 2 से 4 का, इस प्रकार से ये यह क्रिया क्या कहलाती है? विखंडन कहलाती है। और किसमें पाया जाता है? अमीबा तथा पैरामीशियम में पाया जाता है। चलिए, जो अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन जो है किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा जनन इष्ट में होता है। ऐसे इसका आंसर एक और हो जाएगा, पैरामीशियम। ठीक है, लेकिन मुकुलन द्वारा जो जनन है इष्ट और पैरामीशियम दोनों में होता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, जेम्यूल्स जो है वो किस में बनते हैं। तो जेम्यूल्स जो है स्पंज में बनते हैं। स्पंज क्या होता है? स्पंज एक प्रकार का समुद्री पौधा होता है, उसी में जेम्यूल्स बनता है, और इसका नाम इसलिए स्पंज है चूँकि यह गोलाकार होता है, समुद्र में गोल गोल होता है। चलिए, अगला जो प्रश्न है वो है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है, या एक एकल जनक के द्वारा होती है, तब यह विधि क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन कहलाती है, अर्थात ये विधि जो है क्या कहलाती है? एसेक्सुअल प्रोसेस कहलाती है। चलिए, अगला जो प्रश्न है वो है, जब नर और मादा गेमिट, यहाँ गेमिट लिखा गया है, आप लोग बढ़िया से लिखिएगा गेमिट। जब नर और मादा गेमिट का युग्मन होता है तब क्या कहलाता है? तब यह क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो हो गया आपका 14 नंबर क्वेश्चन, कोनोडिया का निर्माण जो है वो किस में होता है। तो कोनोडिया का निर्माण पेनिसिलियम में होता है। आपको पहले ही पता होगा, पेनिसिलियम जो है वो सबसे पहला एंटीबायोटिक है। चलिए, अगला जो प्रश्न है, कौन सा जीव सजीव पर्जक है। तो ये जो बिच्छू होता है यह जो है बेबी को जन्म देता है, ना कि अंडे को, तो यह क्या कहलाता है? सजीव पर्जक कहलाता है। चलिए, जो अगला प्रश्न है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। युग्मक क्या हो गया?
पुरुष में जैसे हो गया शुक्राणु और मादा में क्या हो गया अंडाणु। तो इसमें कितने पाए जाते हैं 23 पाए जाते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है, शल्ककंद का उदाहरण दें। आप लोग पहले भी जानते होंगे शल्ककंद का उदाहरण क्या है प्याज है। प्रकंद का क्या था अदरक। याद रखिएगा शल्ककंद इसमें सतह पाया जाता, सतह बाय सतह, एक सतह दो सतह इस तरह से जो है प्याज पाया जाता है, ठीक है। और जबकि जो है अदरक में वो अलग प्रकार का एक हो जाता है। तो ये प्रकंद का उदाहरण हो गया और प्याज जो है शल्ककंद का उदाहरण हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा जीव सजीव पर्जक नहीं होता। तो ये जो मुर्गी है वो सजीव पर्जक नहीं होता, चूँकि ये क्या प्रदान करता है अंडा प्रदान करता है, इसलिए निर्जीव पर्जक है। और एक अंडे का जीवन काल कितना होता है 24 घंटा होता है, अर्थात एक दिन भी आप कह सकते हैं। चलिए जो अगला प्रश्न है, किसने किसमें, ये जो है यहाँ भी जो एक तरह से गलत लिखा गया है किसमें। चलिए इसको सही कर लेते हैं हम लोग। किसमें बाहर निषेचन होता है यानी बाह्य निषेचन होता है। तो मेढक में क्या होता है बाह्य निषेचन होता है। अगला जो प्रश्न है, कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। तो पपीता जो है उभयलिंगी पादप नहीं है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वो है किसमें बाहर निषेचन होता है। तो ये जो मेढक है, मेढक में क्या होता है बाह्य निषेचन होता है। मेढक में क्या होता है बाह्य निषेचन होता है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है, कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। पादप लिखा गया है, आप लोग पादप लिख लीजिएगा पादप। कौन उभयलिंगी पादप जो है वो नहीं है। तो पपीता जो है वो उभयलिंगी पादप नहीं है। चलिए अगला जो प्रश्न है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। तो स्तनधारियों में जो निषेचन होता है फैलोपियन नली में होता है या फैलोपियन ट्यूब में होता है निषेचन का क्रिया। चलिए जो अगला प्रश्न है, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। तो पूर्ण कायांतरण किस में पाया जाता है मक्खी तथा मच्छर में। कायांतरण यानी शरीर के बारे में, ठीक है। चलिए जो अगला प्रश्न है, ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है। तो हम बता ही थे कि ईस्ट और पैरामीशियम में जो होगा वो किस में होता है मुकुलन के द्वारा होता है। चलिए अगला जो प्रश्न है, आलू के कंद में जो आंखें होती है वो कैसी होती है। वो होती है कक्षस्थ कलिका। जैसे मान लीजिए पूरे आलू होता है तो आलू के बीच में डॉट डॉट इस प्रकार से होता है। तो जब इसको वो मतलब बोया जाता है तो इसको कट कर दिया जाता है, काट करके बोया जाता है। चलिए ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है, अदरक में कायिक जनन किस में होता है, किसके द्वारा होता है। तो अदरक में जो कायिक जनन है वो किसके द्वारा होता है तने के द्वारा होता है। देखिए ये जो अदरक हो गया, इस प्रकार का जो अदरक होता है तो इसमें जो निकलता है इसको यदि आप काट करके या तोड़ करके लगा देंगे तो फिर एक नया पौधा जो है इससे निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें जनन जो है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरा विभाजन क्या है। तो ये जो द्विविभाजन जो होता है, दूसरा विभाजन जो होता है वो क्या होता है, वो एक कायिक जनन है। कायिक जनन के द्वारा जो है दूसरा विभाजन होता है। अगला प्रश्न है, कौन द्विगुणित संरचना है। तो युग्मनज जो है वो द्विगुणित संरचना है, इसलिए क्योंकि इसमें स्पर्म और क्या होता है ओवम का मिश्रण होता है। तो ये क्या हो गया डिप्लॉयड हो गया युग्मनज यानी द्विगुणित संरचना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन कैसा होता है। तो आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए पौधा है उच्च श्रेणी का पौधा है तो इसमें जो है आंतरिक निषेचन होगा, यानी कि अंदर में निषेचन होगा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें पाया जाता है। इसे देखिए अनिषेक जनन आप लोग पढ़े होंगे कि केला में भी पाया जाता है, लेकिन ये जो प्राकृतिक जो है अनिषेक जनन किसमें पाया जाता है तो मधुमक्खी में पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है अनिषेक जनन पाया जाता है। लास्ट प्रश्न है, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है। यानी द्विनिषेचन के दौरान यानी द्विनिषेचन के पश्चात या अंतिम फल इसका क्या बनता है। तो ये बन जाता है आपको भ्रूण पोष बन जाता है, भ्रूण पोष बन जाता है। तो चलिए, तो ये 30 प्रश्न जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इसको देखने के लिए आप लोग को लक्ष्य बायोलॉजी क्लास की तरफ से थैंक यू। और आप लोग इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इसको ज़रूर लाइक करें। ओके, धन्यवाद।